आज एक मजेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है। एंड ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में मिलेगा। तो तुम्हें एक एरे दिया जाएगा, उस एरे को तुम्हें रोटेट करना है टू द लेफ्ट, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय डी स्टेप्स। ये डी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उतने स्टेप्स से तुम्हें ये एरे को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। मान लो ये तुम्हारा एरे है 1 2 3 4 5 6, डी इक्वल्स टू दे दिया तुम्हें 2। तो अब तुम्हें 2 बार इस एरे को रोटेट करना है लेफ्ट साइड। तो पहली बार जब हम रोटेट करेंगे तो ये 1 जो है वो चला जाएगा एंड में, तो तुम्हारा एरे बन जाएगा 2 3 4 5 6 1। और उसके बाद जब सेकंड रोटेशन करेंगे हम तो उसमें 2 जो है हमारा चला जाएगा एंड में, एंड देन आवर एरे विल बिकम 3 4 5 6 1 2। समझ गए? इसको बस तुम्हें जावास्क्रिप्ट में बनाना है। तो हम लोग जो है ना एक टेम्पररी एरे का इसमें यूज करेंगे। तो हमने ले लिया फंक्शन जिसमें एरे और डी पास हो रहा है हमारा। एरे का सबसे पहले लेंथ निकाल लो, एरे डॉट लेंथ से, दैट्स इट। अगर मान लो डी हमारा लेंथ से बड़ा है तो क्या करेंगे? फॉर एन एग्जांपल डी है 7, एरे है 6 लेंथ का, कुल मिलाकर हमें कितने रोटेशन करना है? एक ही ना, क्योंकि एक तो पूरा रोटेशन चला गया जितना लेंथ है। सो डी मॉड इक्वल्स टू अगर एन करेंगे हम लोग तो सिर्फ रिमाइंडर जो बचेगा दैट वी हैव टू रोटेट दैट मेनी स्टेप्स। बस अब हम लोग एक टेम्पररी एरे लेंगे जिसमें कि हमने एन लेंथ का एक एरे बना दिया। अब क्या करना है हमें देखो एरे है, एरे के वैल्यूज को एक्सेस करना है तो फॉर लूप तो चलाना ही होगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है ना कि इस नए वाले एरे में हमें कॉपी करना है ओरिजिनल एरे से n माइनस डी लास्ट एलिमेंट्स। टोटल लेंथ है 6 मान लो, डी है 2, लास्ट के जो 4 एलिमेंट्स है उसे हमें टेम्पररी एरे में फ्रंट में सेव करना हो। ये है सबसे पहला काम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू रन अ फॉर लूप। क्या किया हमने? 0 से i लेस देन n माइनस डी तक स्टार्ट किया। ओके, हमें करना है टेम्प के अंदर सेव, क्या? एरे के अंदर से, राइट? कितने? लास्ट के n माइनस डी एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरे में से d प्लस i एलिमेंट्स जो भी आएगा इंडेक्स पे वो हम लोग टेम्प ऑफ i में सेव कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल i हमारा 0 है तो एरे ऑफ d है हमारा मान लो 2, तो 2 प्लस 0 दैट इज एरे एलिमेंट एट द इंडेक्स 2, वो हम सेव कर लिए 0th एलिमेंट। करेक्ट? इसी तरीके से चलता चला जाए। तो ये तो हमने एक स्टेप कर लिया। अब क्या? अब हमने लास्ट के n माइनस डी एलिमेंट्स तो कॉपी कर लिया। अब जो बचे d एलिमेंट्स, राइट? फर्स्ट के 2 एलिमेंट्स बच गए, अब उसे एट द एंड कॉपी कर लो, दैट्स इट। तब उसे भी कॉपी करने के लिए हमें एक और फॉर लूप चलाना होगा, बट दैट इज नॉट अ नेस्टेड फॉर लूप। तो हमें i लेस देन d तक चाहिए क्योंकि हमें जो भी लेफ्ट आउट फ्रंट के एलिमेंट्स है वो सेव करने हैं। तो वो किस में सेव करेंगे? टेम्प में करेंगे ऑब्वियसली। तो ध्यान देना यहाँ पे टेम्प में कहां पे करेंगे? टेम्प में तो पहले हमने n माइनस डी एलिमेंट्स को फ्रंट में डाल दिया, तो अब हमें चाहिए लास्ट में। हाउ? n माइनस डी प्लस i, क्योंकि n माइनस डी हमने डाल दिया। अब प्लस उसके बाद जितने भी इंडेक्स आएंगे उतने इंडेक्स पे हमें सारे रिमेनिंग वैल्यूज को सेव करना है। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे? एरे ऑफ i, सिंपल, क्योंकि एरे डी प्लस i तो हमने कर दिया ऊपर। अब एरे ऑफ i चाहिए 0 से, तो 0 और 1 एलिमेंट मान लो इस केस में। अब ये हमारे पास टेम्पररी एरे रेडी है। तब टेम्पररी एरे तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओरिजिनल एरे। तो ओरिजिनल एरे के लिए हम क्या करेंगे? फिर से टेम्पररी एरे से जितने भी वैल्यूज है उसको हम लोग कॉपी कर देंगे ओरिजिनल एरे में। तो फिर भाई हमें एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो फॉर लूप चलाएंगे। अब इस फॉर लूप को कहां से कहां तक चलाया हमने? 0 से लेंथ तक, और इसमें कुछ भी नहीं, बस एरे ऑफ i में टेम्प ऑफ i को सेव कर लेंगे। दैट्स इट, वी आर डन। अब चलो इसको टेस्ट करते हैं इस कोड से। सी और वैल्यूज कभी 3 4 5 6 1 2। अब मान लो यही एरे है, मुझे कराना है 8 से 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? एक पूरा राउंड करेगा ये 6 एलिमेंट्स का, उसके बाद 2 और, तो इट इज इवेंचुअली 2 ओनली। अगर इसको टेस्ट करोगे सी विल गेट द सेम वैल्यू, राइट? अगर आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगा और एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में समझ आया तो प्लीज एक थम्स अप छोड़ देना यार। एंड ऑल गुड।